नमस्ते। आजकल एक फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है, धुरंधर। और उसमें भी अक्षय खन्ना की किरदार, रहमान डकैत की। भाई तारीफें तो खूब हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि पर्दे पर उसका खौफ, उसका दबदबा हीरो पर भी भारी पड़ गया। पर सवाल ये है कि क्या ये किरदार सिर्फ एक फिल्मी कहानी है? तो यही है आज का हमारा सवाल। क्या ये जो इतना खतरनाक किरदार हमने पर्दे पर देखा, वो बस किसी राइटर की कल्पना थी, या फिर इसकी जड़ें सच में हकीकत से जुड़ी हैं? जवाब है हाँ। रहमान डकैत कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली इंसान था, कराची का एक खूंखार गैंगस्टर। और सुनिए, अगर फिल्म की कहानी देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे, तो यकीन मानिए असली कहानी वो तो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो चलिए इस असली कहानी के लिए चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, और कराची के भी एक ऐसे इलाके में जिसकी तंग गलियों में ये पूरी कहानी पली बढ़ी। इस जगह का नाम है लियारी। अब ये जो लियारी है ना, इसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे थे। एक चेहरा तो वो था जिसकी वजह से इसे मदर ऑफ कराची भी कहते थे। रंग बिरंगे घर, मिलीजुली आबादी, पुरानी दिल्ली जैसी गलियां, मतलब जिंदगी से भरपूर। लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी था, एक बहुत ही स्याह, बहुत ही अंधेरा चेहरा, गरीबी का, बेरोजगारी का। एक ऐसी जगह जहां नौजवानों के पास कोई भविष्य नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। और देखिए, ये एक सीधी सी बात है। जहां उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जहां लोगों के पास काम नहीं होता, वहां जुर्म बहुत आसानी से अपनी जड़ें जमा लेता है। बस लियारी की कहानी का सबसे बड़ा सच यही था। तो अब देखते हैं कि कैसे इन हालातों ने, इस गरीबी और लाचारी ने लियारी को जुर्म के उन बड़े बड़े आकाओं का अड्डा बना दिया, जिन्होंने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इसकी शुरुआत हुई 1970 के दशक में दाद मोहम्मद उर्फ दादल से। इसी ने ड्रग्स और उगाही के धंधे से, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की नींव रखी। फिर दादल के बाद इस खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी उतरा, हाजी लालू। और नतीजा ये हुआ कि पूरा लियारी इन दो गैंगों के बीच बट गया, और वो रंग बिरंगी गलियां अब गोलियों की आवाज से गूंजने लगी थीं। वो एक जंग का मैदान बन चुका था। और ठीक इसी माहौल में, इसी गैंग वॉर और खून खराबे के बीच से एक ऐसे लड़के का उदय हुआ जो आगे चलकर इन सब बड़े बड़े नामों से भी बहुत बड़ा नाम बनने वाला था। इसका असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। शुरू में तो बस छोटी मोटी ठगी करता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था, और उतना ही खतरनाक भी। और कहते हैं ना, जौहरी ही हीरे की परख करता है। तो इसकी इस शातिर फितरत को उस वक्त के सबसे बड़े सरगना हाजी लालू ने पहचान लिया। हाजी लालू को इस लड़के में अपना भविष्य दिखा। उसे लगा कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, तो उसने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। और बस वो दिन था जब सरदार अब्दुल रहमान बलोच मर गया और जन्म हुआ रहमान डकैत का। अच्छा, यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। रहमान के लिए ये जुर्म की दुनिया कोई नई चीज नहीं थी। उसका तो पूरा का पूरा परिवार पहले से ही इसी धंधे में था। मतलब उसने आंख खोलते ही अपने आसपास कत्ल, वसूली, गैंग वॉर, यही सब देखा था। अपराध तो उसके माहौल में था, उसकी हवा में था। और हाँ जी, लालू के गैंग में आने के बाद तो रहमान ने बहुत तेजी से अपना नाम बनाया। वो अपने बॉस का सबसे भरोसेमंद, सबसे खूंखार हथियार बन गया। बॉस का एक इशारा होता और वो किसी की भी जान ले लेता। व्यापारियों से वसूली करनी हो या फिरौती के लिए किसी को उठाना हो, ये सब उसके लिए बच्चों का खेल था। तो सब कुछ एकदम सेट था। गुरु अपने चेले पे फिदा था, और चेला अपने गुरु का वफादार सिपाही। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो इस गुरु चेले के रिश्ते में एक गहरी दरार डालने वाला था। ये बात है 90s के दशक की। एक अपहरण हुआ। देखने में तो ये भी एक आम वारदात ही लग रही थी, रोज जैसा काम। पर किसी को नहीं पता था कि यही एक घटना रहमान डकैत की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। हुआ ये कि अपहरण के बाद जो फिरौती की मोटी रकम आई, उसको लेकर गुरु और चेले में बात बिगड़ गई। पैसों का हिसाब किताब इस मजबूत रिश्ते के टूटने की वजह बन गया। और बस यहीं से हाजी लालू को अपने सबसे खास, सबसे भरोसेमंद आदमी रहमान पर शक होने लगा। उसे ये महसूस होने लगा कि ये लड़का अब पर फैला रहा है, कि ये अब उससे भी बड़ा बनना चाहता है। गुरु और चेले के बीच जो भरोसे की सबसे बड़ी दीवार थी, वो टूट चुकी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक चेला अपने गुरु से भी ज्यादा शातिर, ज्यादा खतरनाक
और ज्यादा एम्बिशियस हो जाए, तो फिर क्या होता है? क्या वो अपने बनाने वाले को ही मिटा देता है? या फिर जुर्म की दुनिया का वो पुराना उसूल हमेशा सच रहता है कि यहां हर उगते सूरज का डूबना तय है?